हेलो वेलकम टू अकेडमी और मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। डियर फ्रेंड्स, हम बात करते हैं एमबीबीएस एडमिशन नेपाल को लेके। नेपाल 2025 के जैसे कि जानते हैं आप, एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट है। नियर अबाउट 70 to 80% नेपाल की सीट्स ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है, यानी सीट बुक हो चुकी है। अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो तुरंत एडमिशन लें, क्योंकि नेपाल के ऑलरेडी कुछ कॉलेज के पैकेज इंक्रीज हो गए हैं, कुछ कॉलेज के पैकेज इंक्रीज होने वाले हैं। होने क्यों वाले हैं, जैसे कि आप जान रहे हैं कि यूपी के जो है यूपी मेडिकल कॉलेज के आपके जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, उनकी फीस काफी इंक्रीज हो गई है। यानी आपका 1 लाख से लेके 5 लाख तक की पर ईयर की फीस इंक्रीज हो गई है। जो कॉलेज पहले 65 से 70 लाख में जा रहे थे, वो अब जो है 80 से 90 लाख में जा रहे हैं। कुछ कॉलेज ऐसे भी है माइनॉरिटी को लेके, और कुछ ऐसे भी नॉर्मल कॉलेज भी जिनकी फीस 1 CR को पार कर चुकी है। तो अब स्टूडेंट के पास जो दूसरा ऑप्शन था नेपाल का फीस, जैसे कि आप जानते हैं, जो अच्छे मेडिकल कॉलेज है उनकी फीस 60 से 70 लाख के बीच में है, या 70 लाख है। तो अगर आप नेपाल में, आपका नीट का स्कोर लो है, नीट का स्कोर कितना लो है, अगर 250 से कम है और 144 to 250 है, तो आप नेपाल में तुरंत अपनी सीट को बुक करें, अदरवाइज नेपाल में भी सीट नहीं मिलेगी। रीजन क्या है कि नेपाल में फ्लो काफी है। नेपाल में मात्र 580 सीट्स अवेलेबल हैं, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को मैं ऐड करके बता रहा हूं। तो उन सीट्स पे ऑलरेडी जो है 70 to 80% सीट्स क्लोज हो चुकी है। तो अपने नीट के स्कोर के हिसाब से कौन सा कॉलेज कैसे चूज करना है, चाहे हमारे काउंसलर के पास कॉल करें या हमारे नजदीकी ऑफिस नोएडा, लखनऊ, कहीं भी विजिट करें। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रोफेशनल कैरियर अकेडमी एक ऐसी कंपनी जो नेपाल में भी रजिस्टर्ड है। हम आगे बात करते हैं स्टूडेंट के जो कंफ्यूजन हैं, जैसे नीट स्कोर को लेके। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका नीट स्कोर 144 से कम है, 2025 का नीट स्कोर, तो उसके लिए आपको वहां पे MEC का एग्जाम देना होगा। उसको पास आउट करने के बाद फिर आपका एडमिशन होगा। बस सीट आप पहले बुक कर सकते हैं, सीट बुक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर कैटेगरी क्वालिफाई है तब भी एग्जाम देना पड़ेगा। लास्ट ईयर अगर आप नीट क्वालिफाई तब भी आपको MEC का एग्जाम देना पड़ेगा। ये मान लीजिए 2025 में अगर आपको 144 नंबर से कम है, किसी भी कैटेगरी से है, किस भी है, तब भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे आते हैं हम स्कॉलरशिप को लेके। स्कॉलरशिप, जैसे एक स्टूडेंट ने बताया कि किसी से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा 10 लाख स्कॉलरशिप दिलाएंगे, 8 लाख दिलाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रोफेशनल कैरियर अकेडमी पिछले 14 से 15 सालों से वर्क कर रही है, और हमारी कंपनी नेपाल में रजिस्टर्ड है यहाँ भी। तो नेपाल में 10, 11 लाख, 12 लाख इंडियन स्टूडेंट के लिए कोई भी स्कॉलरशिप नहीं होती है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि जैसे कॉलेज की सीट जल्दी भरना है, तो उन्होंने 2 लाख का डिस्काउंट, पहले फीस को बढ़ा दिया, उसके बाद 2 लाख डिस्काउंट, 5 लाख डिस्काउंट, ऐसे कर देते हैं। डिस्काउंट्स उन्हीं कॉलेजों में है जहां की सीट भरने में थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई, पर अभी मैक्सिमम डिस्काउंट खत्म है। कहीं पे फीस बढ़ाने के बाद उसके बाद आपको डिस्काउंट बोल दिया गया, वैसा कुछ चल रहा है, पर ये कुछ कॉलेजों में है। मैं आपको बताना चाहूँ, कोई अगर आपको KMC नोबेल का जो कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर निकला है वही फीस स्ट्रक्चर मिलेगा, उसमें कोई डिस्काउंट की बात कोई नहीं करेगा। और फिर कुछ कॉलेज है, 1-2 कॉलेज TU कॉलेज है जिनकी फीस अभी नहीं, ज्यादा फीस है, वो जो है फीस तो कम करके डिस्काउंट बोल रहे हैं। तो ऐसा कुछ है। और स्कॉलरशिप, अभी जो कंसल्टेंट आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, वो कैसे स्कॉलरशिप दे रहे हैं, कॉलेज से कोई ऐसा वो नहीं, वो अपने पास से कैसे कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी कॉलेज का ट्यूशन फीस है 55 लाख से, और नेपाल गवर्नमेंट ने बोला है कि आप इंडियन स्टूडेंट से मैक्सिमम $75,000 ले सकते हैं। $75,000 को अगर आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 64 लाख होगा। तो 55 जो कॉलेज का ट्यूशन फीस और 64, तो आपको बताएंगे कॉलेज का, देखिए 64 लाख फीस है, हम आपको 55 में कर रहे हैं, यानी आपको जो है हम 9 लाख का स्कॉलरशिप दिला रहे हैं। तो ऐसा करके फ्रॉड टाइप में चल रहा है कि हाँ, ऐसे स्टूडेंट को किसी भी तरह कन्विंस करके एडमिशंस करना, बाकी कोई स्कॉलरशिप नहीं है। अब आगे हम बात करते हैं जो है एडमिशन प्रोसीजर को लेके। मैं आपको बताना चाहूंगा, नेपाल का एडमिशन प्रोसीजर सबसे अलग है। आप जान ही रहे हैं, रसिया हो, बांग्लादेश हो, सबसे अलग है। नेपाल का एडमिशन प्रोसीजर क्या है कि आपको पहले अपने 10+2 के डॉक्यूमेंट्स, नीट स्कोर, आधार कार्ड कॉपी, ये आपको हमारे पास शेयर करते हैं। उसके बाद वो कॉलेज जाता है, और 1 से 2 दिन में आपको एडमिशन लेटर प्रोवाइड होता है, जिसमें बच्चे का नाम होता है, प्लस उसका जो है जो भी है, कितना उसको बुकिंग अमाउंट डालना है, कॉलेज की अकाउंट डिटेल्स होती है। फिर आपको बैंक जाके जो है कॉलेज के अकाउंट में उतना ही 5 लाख रुपए का पेमेंट करना होता है, जिससे आपकी सीट बुक हो जाती है। पर सीट बुकिंग का मतलब आपका एडमिशंस नहीं है। फिर उसके बाद MEC का फॉर्म आता है। MEC का फॉर्म आप भरते हैं। आप भरते मीन्स जैसे आप हमारे थ्रू कर रहे हैं तो हम भर रहे हैं आपका। MEC का फॉर्म भरने के बाद फिर 1 दिन के लिए काउंसलिंग का डेट आता है, जिसमें आपको सभी को काठमांडू आना होता है MEC के ऑफिस में। उसमें ऑलरेडी हमारी टीम रहती है, मैं रहता हूँ, डॉक्टर जय जो नेपाल में ऑफिस देखते हैं वो रहते हैं, तो हम लोग सब रहते हैं। फिर आपका जो वहाँ पे जो कॉलेज आपने सीट लॉक की, जो आपने सीट बुक की होती है,
उसी कॉलेज को बोलना होता है और वहां पे सीट लॉक हो जाता है, फिर मतलब सीट आपको मिल जाता है, फिर बाकी का प्रोसीजर आप करते हैं। उसके बाद फिर जब कॉलेज जाते हैं, कॉलेज का डेट आता है, तो वहां पे आपको एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट किस चीज का? जो फीस स्ट्रक्चर आपको बताएगी उसी फीस स्ट्रक्चर का एग्रीमेंट होता है। तो एग्रीमेंट होने के बाद फिर आप कॉलेज में अपना प्रवेश करते हैं, कॉलेज में अपना क्लास लेना स्टार्ट करते हैं। ये आपका एडमिशन प्रोसीजर है। अब इसमें बहुत से लोग इसको बहुत हाई बता रहे हैं, बहुत इसमें डरवा रहे हैं स्टूडेंट को कि वहाँ पे फॉर्म गलत हो जाएगा तो ये हो जाएगा, आपको नीट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, इजी प्रोसीजर है, इसमें आप डरे नहीं बिल्कुल। अगर कहीं भी लग रहा है तो नीचे नंबरों पे कॉल करें और नज़दीकी ऑफिस विजिट करें। अब हम आते हैं नेपाल के टॉप मेडिकल कॉलेज की बात करने के लिए। टॉप मेडिकल कॉलेज में अगर आप आते हैं तो आपका मणिपाल है, कॉम्स है, केएमसी है, मोबेल है, ये सब टॉप मेडिकल कॉलेज में आते हैं, जिनका पैकेज अभी के डेट में क्या है, 60 to 70 लाख का पैकेज है। अब एक और चल रहा है मार्केट में कि आपका नीट जो कॉलेज आपको बताया जाए वो कॉलेज आपको नहीं मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा उसमें नीट स्कोर के हिसाब से आप कॉलेज चूज करें। जैसे मैंने लास्ट ईयर भी बताया, उसके पहले भी मैं कई वीडियो में बताता हूं कि जो नीट स्कोर है उसी के हिसाब से कॉलेज चूज करें। अगर आपका स्कोर 200 है, आपने चूज कर लिया काठमांडू मेडिकल कॉलेज जो आपको मिलना नहीं है, फिर जिसके थ्रू भी एडमिशन लेंगे वो बोलेगा आपसे कि दूसरा कॉलेज सर ले लीजिए। कभी कभी क्या होता है, कंसल्टेंट या जो भी एडमिशन आप करा रहा है, आपको जो है एडमिशन के कैच करने के लिए आपसे बोले था हाँ कि एमसी आपको 180 नंबर मिल जाएगा। अभी जैसे कि मेरे पास एक केस आया, जो कंसल्टेंट उनका एडमिशन कराया, उन्होंने बताया 180 स्कोर में उनको केएमसी मिल जाएगा, जो कि नहीं मिलना है, फिर दूसरा कॉलेज चेंज होगा। तो अगर आप नीट के अपने स्कोर के हिसाब से कॉलेज चूज करेंगे तो आपको कॉलेज जो है बदलना नहीं पड़ेगा, वही कॉलेज आपको मिल जाएगा। जैसे काठमांडू मेडिकल कॉलेज आप चूज कर रहे हैं तो आपका स्कोर जो है 230 प्लस हो, तब वो सेफ स्कोर है, आप चूज करेंगे आपको मिल जाएगा। नोबेल चूज कर रहे हैं 200 प्लस स्कोर हो। जैसे आप जो कोई भी काठमांडू यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड कॉलेज चूज कर रहे हैं जो टॉप के हैं, तो 200 प्लस स्कोर हो तो ज्यादा अच्छा। अगर उससे कम है तो उसी के हिसाब से कॉलेज चूज करें जिसकी मेरिट डाउन जाती है, या उसकी फीस ज्यादा होगी तब मेरिट डाउन होगी। तो इस हिसाब से तो उसके लिए चाहे हमारे आप जो है ऑफिस विजिट कर लें, 1-to-1 काउंसलिंग कर लें, या जो है आप कॉल पे ही कर सकते हैं। तो ऐसे नीट के स्कोर के हिसाब से चूज करना है। बाकी हमारा ऑफिस जो है लखनऊ और नोएडा है, प्लस काठमांडू है। किसी भी ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। अगर आप नेपाल में कॉलेज विजिट करना चाहें तो आप हमें पहले से इन्फॉर्म कर दें। बाकी एडमिशंस के लिए नीचे नंबरों पे कॉल करें। थैंक यू।